Start. Hello everyone. So today we will be discussing about heel pain. हील पेन आपको जैसे पता होगा, एडी जैसे हिंदी में कहते हैं एडी में दर्द होना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये कई लोगों में यूजुअली 25 साल से लेके 60 साल की उम्र में औरतों में आदमियों में ये यूजुअली देखा जाता है कि एडी में दर्द होता है। तो आज हम लोग एडी में दर्द की एक कंडीशन को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग मेडिकली बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेशिया क्या होता है? प्लांटर फेशिया वो होता है कि एक हमारे मसल की कवरिंग होती है जो हमारे हील से लेके हमारे पंजे की उंगलियों तक जाती है और हमारे फुट को सपोर्ट देती है। तो यूजुअली हम लोग जैसे ज़्यादा देर जो इंसान खड़े रहते हैं, एड़ी पे जोर ज़्यादा देते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, ऐसे कई कारण हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से ये एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द आपकी पूरे पंजे तक स्प्रेड होता है जब आप चलते हैं। तो एक्चुअली इसके कॉजेस क्या होते हैं? इसके कॉजेस ये होते हैं कि या तो आपकी पहला कॉज इसका ये है कि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स ऑफ वर्क, जैसे कि यूजुअली ये ट्रैफिक पुलिस वाले, टीचर्स, इनमें कॉमनली देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस खड़े रहना पड़ता है कई घंटों तक, तो जिसकी वजह से, और शूज़ की इम्प्रॉपर फुटवेयर, जब आप कोई ऐसे शूज़ या चप्पल्स या कैसे भी हील्स के पहने या फ्लैट पहने हैं जो आपके फुट को अनकंफर्टेबल हो, जिसमें आपका फुट सपोर्टेड नहीं हो, तो उन कंडीशंस में भी आपके ये एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। या फिर वजन ज़्यादा हो जाना, जब आपका वेट, आपकी बॉडी एक्सेसिव वेट हो जाए या ओबीज कंडीशन में आप आ जाते हैं, तब आपके हील्स आपकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव लोड पड़ता है इसके ऊपर और वो दर्द होती है। और यूजुअली कई सारे ऐसे और भी इसके कारण हैं जिसकी वजह से आपका एडी में दर्द बना रहता है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको फील होता है। जब आपके पास पेशेंट आएगा तो यूजुअली सिम्टम्स क्या लेके आएगा? तो पहला सिम्टम पेशेंट ये बोलेगा कि मुझे सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं जब पहला स्टेप ज़मीन पे रखता हूँ तो वो फर्स्ट स्टेप में जो उसको पेन होता है वो सबसे ज़्यादा उसको पेन होता है। मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में मॉर्निंग स्टिफनेस पेन भी कहते हैं। दूसरा वो बोलेगा जब मैं वॉक करने लग जाता हूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर पेन रहता है और फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे वो वॉकिंग उसकी बढ़ जाती है तो वो पेन डिसअपियर हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरा पेशेंट बोलेगा, यूजुअली एक पिन पॉइंट बताएगा वो पेन का, जो जहाँ से वो प्लांटर फेशिया आपकी जहाँ से अटैच होती है, उस पॉइंट पे पेशेंट को टेंडरनेस होगा। जब आप उसको पाल्पेट करोगे, जब टच करके फील करोगे तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा। तीसरा पेशेंट बताएगा कि आपके उसको पैरों को ऊपर की तरफ एक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग डॉर्सीफ्लेक्शन कहते हैं, जब हम पंजे को ऊपर की तरफ उठाते हैं, उसमें भी उसको वो कंप्लेन करेगा कि मुझे सीवियर पेन रहता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स जब हमारे पास आएगा तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो जैसे कि हम एग्जामिन करने के लिए हम देखते हैं कि अब इस पर आप देखेंगे, जैसे पेशेंट का अगर फुट लेके आया है पेशेंट, तो इसके कॉजेस मैंने जैसे बताया, यूजुअली ये प्लांटर फेशिया आपकी यहाँ से शुरू होती है और आपकी इसकी कई सारे ब्रांचेस होते हैं जो आपके पूरे फुट तक स्प्रेड होते हैं। इसमें पेशेंट का मेन पेन आपका ये पॉइंट रहता है जिसमें लिटिल मीडियल साइड पे पेन रहता है। इस पॉइंट पे पेशेंट टेंडरनेस आपको बोलेगा। सेकेंडली यूजुअली हम आर्चेस भी देखते हैं इसमें, पेशेंट की मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च और लैटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैट फुट कंडीशन, जिसमें पेशेंट की आर्च नहीं होती, आर्च फ्लैट होती है। इन कंडीशंस में भी ये आपकी प्लांटर फेशिया टाइट हो जाती है जिसकी वजह से प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। ये कंडीशन है। उसके बाद पेशेंट के जब आप ये मूवमेंट करने को बोलोगे तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है। तो यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एग्जामिनेशन के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं विंडलेस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का पैसिव फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट का पैसिव एक्सटेंशन, पैसिव डॉर्सीफ्लेक्शन करवाते हैं पैसिवली, जिसमें हम पेशेंट को नहीं करना है, हम पैसिवली करते हैं। अगर पेशेंट को सेम जगह पे पेन, उसके सिम्टम्स एग्रीवेट हुए हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट, मीन्स ये पेशेंट इज अ केस ऑफ प्लांटर फेसाइटिस। इसके लिए हमें यूजुअली एक्सरे, एमआरआई या फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम क्लिनिकली इसको हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। उसके लिए अब आते हैं हम लोग इसकी ट्रीटमेंट के पार्ट पे।
बेसिकली ट्रीटमेंट में हम लोग इसको, अगर पेशेंट को ऑलरेडी फ्लैट फुट है या फिर कोई आर्च डिफॉर्मिटी है, तो हम उसका करेक्शन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जो उसको फुल डे 24 आवर्स उसको यूज़ करना है। दूसरी चीज़, एक प्रोटोकॉल होता है जिसे राइस प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइसिंग, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड ई स्टैंड फॉर एलिवेशन। जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, पहले तो रेस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने फुट को रेस्ट भी देना है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स आपके हो रहे हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए उसको कंटिन्यूस नहीं करना, आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना है और उसमें रेस्टिंग भी देनी है अपने, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फ्लेम्ड है। आप जितना उसको एक्सर्ट करोगे, रेपिटेटिव स्ट्रेन उस पर डालोगे, तो वो पेन आपका बढ़ेगा। दूसरी चीज़ आइसिंग। इनिशियल स्टेज पे हम पेशेंट को आइस थेरेपी भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि एक हॉट टब लेके उसमें आप फुट को अपने फुट को इतना कम उसमें डिप्रेस कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपको आइसिंग हो जाएगा, और मतलब कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी भी जिसे कहते हैं। ई फॉर एलिवेशन, जिसमें हम पेशेंट को अगर इन केस अगर उसको फुट में स्वेलिंग वगैरह भी है तो थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन में हम लोग फुट को रखवा सकते हैं। और सी फॉर कंप्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को जिस एरिया में प्लांटर फेशिया में जिस पॉइंट पे पेन है उस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर देते हैं, होल्ड करके रखते हैं फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलीज करते हैं। टेंडर पॉइंट रिलीज टेक्निक भी हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, जो वो घर पे भी करेगा, उसको करने की हम लोग एडवाइस देते हैं। जिसमें पहली एक्सरसाइज है, कुछ मसल्स होती हैं इसमें, जैसे कि आपकी पीछे की टेंडो एचिलिस होता है, काफ मसल्स, गैस्ट्रोनेमियस सोलियस, ये सब मसल्स टाइट हो जाती है। तो इसके लिए हम उनको स्ट्रेचिंग देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं एक टावल वगैरह लेके रोल करके इसको कंप्रेस, ये स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच देते हैं, जिसमें हम 30 सेकेंड्स होल्ड कराते हैं 5 टाइम्स। उसके बाद सेल्फ स्ट्रेचिंग्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, जिसमें हम लोग स्टैंडिंग करके काफ स्ट्रेचिंग्स देते हैं, और कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। और उसके साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में इसमें इन्वॉल्व होता है। एक होता है प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, जिसमें हम पेशेंट को हम लोग ट्रेन करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे स्टैंडिंग कराते हैं, जैसे अनइवन सर्फेसिस पे, पिलो स्टैंडिंग, सैंड स्टैंडिंग, डिफरेंट टेक्सचर्स पे, ताकि उसकी फेशिया जो है वो उस पर अडेप्ट होना सीखे और पेशेंट को पेन भी कम हो और उसके प्रोप्रियोसेप्शन भी इम्प्रूव हो। सेकेंड थिंग, हम लोग टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, काइनिशियो टेपिंग, जो पेन और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करता है। दूसरी चीज़, हम लोग मायोफेशियल रिलीज टेक्निक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग प्लांटर फेशिया को रिलीज करते हैं, जिससे उसका पेन कम होता है। और ये सारी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करके पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव कर सकते हैं। बट उसके साथ मेन थिंग है, आप पेशेंट को फुटवेयर सजेस्ट करोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। आप पहले पूरा फुट असेसमेंट करोगे, जिसके बाद आप पेशेंट को सजेस्ट करोगे कि उसके लिए कौन सा फुटवेयर इम्पॉर्टेंट है। और जो भी, अगर पेशेंट को सपोज ट्रैफिक पुलिस पर्सन है, उसको अपना जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं, उनको जॉब भी करना है, तो हम लोग उनको एक फुट ऑर्थोसिस होता है, जिसमें फुट एंकल फुट सपोर्ट वगैरह हम दे सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ताकि उनके कंटिन्यूस प्लांटर फेशिया पे प्रेशर ना आए और उनका पेन थोड़ा सा कम हो जाए और उस पर लोड ना पड़े कंटिन्यूसली। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो है प्लांटर फेसाइटिस पे। तो इसी को हम लोग डिटेल ट्रीटमेंट हम लोग अगर इफ़ एनीवन इज सफरिंग दे कैन कॉन्टैक्ट अस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।